ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप लोगों की कमेंट्स थी कि ओम नमः शिवाय मंत्र का, पंचाक्षरी मंत्र का हम जाप यदि लंबे समय तक करते हैं तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। क्योंकि मैंने ही कई बार आपको वीडियो में बताया कि ओम नमः शिवाय मंत्र बड़ा चमत्कारी मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र के एक मंत्र के जाप करने से ही आपको बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, अन्य आपको करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का यदि आप कंटिन्यू जाप करते हैं तो आपको बड़ी चमत्कारी शक्तियां प्राप्त होती है। आगे सावन आने वाला है, सावन में यदि पूरे सावन महीने आप ओम नमः शिवाय का एक निश्चित संख्या में प्रतिदिन जाप करते, श्रद्धा विश्वास के साथ, ध्यान के साथ आप जाप करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। वो कौन कौन से हैं, किस किस देवता की आपके ऊपर अनुकंपा होती है, तो ये सभी आज मैं आपको बता रहा हूं। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है और इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि महीनों में 12 महीनों में श्रावण मास सबसे उत्तम मास होता है और व्रतों में शिवरात्रि व्रत सबसे महान व्रत होता है। और शिव शंभु भोलेनाथ, क्योंकि ये देवताओं के भी देवता हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो महेश्वर महादेव की जो पूजा करता है उसके पास अनगिनत देवताओं की अनुकंपा प्राप्त हो जाती है। वो किस किस देवता के होते, किस प्रकार होते थे, उनमें से कुछ की मैं बता देता हूं। जब जो भी साधक भगवान शिव की भक्ति करता है, समस्त देवता उसको अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन मुख्यतः कौन कौन से आते हैं ये मैं आपको बता दे रहा हूं। देखो, जब भगवान शिव की आप भक्ति करते हैं तो भगवान शिव की भक्ति करने से श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा आपको अनायासी अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। कारण कि श्री रामचंद्र जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जो भी भक्त भगवान शिव की भक्ति को छोड़कर मेरी भक्ति करेगा, मैं उसकी भक्ति को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। जो भक्त भगवान शिव का भक्त है और उसके ऊपर मेरी अनुकंपा अनायासी उसे प्राप्त हो जाएगी। तो भगवान शिव की भक्ति करने से श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा अपने आप ही प्राप्त हो जाती है। और जिसको श्री रामचंद्र जी की अनुकंपा प्राप्त हो जाए उसके लिए हनुमान जी दूर नहीं रहते, क्योंकि स्वयं भगवान शिव ही स्वयं केसरी नंदन, यानी स्वयं भगवान शिव ही केसरी नंदन यानी केसरी के पवन पुत्र, यानी केसरी के पुत्र है, यानी स्वयं हनुमान जी ही शिव हैं और शिव ही हनुमान जी हैं। तो जब आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं तो हनुमान जी की अनुकंपा आपको मिलनी स्वाभाविक है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं, वैसे नहीं बता रहा मैं। बहुत सारी यूट्यूब पर ऐसी बातें मिल जाती हैं कि जो फेक होती है, लेकिन मैं ये वो बातें बता रहा हूं जो मैं खुद अनुभव कर रहा हूं, खुद इन चीजों को महसूस कर रहा हूं। तो ये अनुकंपा हनुमान जी की आपको अनायासी अपने आप प्राप्त हो जाती है। और तीसरी जो महान अनुकंपा होती है वह होती है माता महाकाली की, क्योंकि महाकाल की, स्वयं महादेव की आप भक्ति कर रहे हैं तो माता महाकाली, मां भगवती आपसे दूर नहीं रह सकती। मां भगवती की, माता महाकाली की आपके ऊपर 24 घंटे आपके ऊपर अनुकंपा रहेगी, क्योंकि शिव शक्ति अलग नहीं है, शिव शक्ति एक है। तो जब आप महाकाल की पूजा करें तो महाकाली आपसे दूर रही, ऐसा हो नहीं सकता। जब आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं तो मां भगवती आपसे दूर रही, ऐसा हो नहीं सकता। मां भगवती, माता महाकाली की आपके ऊपर असीम अनुकंपा अपने आप ही हो जाती है। और इसके साथ ही जो भगवान शिव की भक्ति करते हैं उनको वीरभद्र हर हमेशा उसके साथ रहते हैं। हमेशा जब भी ऐसे साधक जो भगवान शिव की निष्ठा, नियम और श्रद्धा विश्वास के साथ भक्ति करता है, जब भी ऐसे व्यक्ति का कोई अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति का कोई उसके ऊपर अत्याचार करता है, तो वीरभद्र उसको दंड अवश्य देते हैं। वह साधक कभी नहीं चाहता कि मेरे द्वारा किसी का अनिष्ट हो, वह कभी नहीं चाहता कि भगवान शिव या अन्य भगवान शिव का कोई भी गण किसी भी व्यक्ति को दंडित करे। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति अत्याचार करता है, कोई व्यक्ति उसे परेशान करता है, तो वीरभद्र हमेशा उसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं। हमेशा उसको समय आने पर उस व्यक्ति की दुर्गति का भी एहसास सामने उसको दिखाते हैं कि ये तेरे साथ इसने ये किया था, इसकी दुर्गति हो रही है। साधक नहीं चाहता, लेकिन फिर भी भगवान शिव की अनुकंपा से वीरभद्र की शक्ति हमेशा उसके साथ रहती है। तो भगवान शिव की भक्ति करने से अनेकों देवताओं की अनुकंपा आपको अनायासी प्राप्त हो जाती है। श्रावण मास आगे आ रहा है, निष्ठा नियम के साथ आप श्रावण मास में भक्ति करें, जोरदार से भक्ति करें, जबरदस्त तरीके से पूर्ण रूप से सादा विश्वास के साथ भक्ति करें। आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, बहुत कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि श्रावण मास उत्तम मास होता है। ऐसे मास में आप भगवान शिव का सदा विश्वास के साथ भक्ति करें, आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।